नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश में। दोस्तों, हम पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो ओल्ड यानी पुराने पेपर हैं उनको हल कर रहे हैं। हमने 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें 5 तारीख से जो स्टार्ट हुए थे, तो 5 तारीख के चारों सेट ABCD हल कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम 6 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर हल कर रहे हैं। 6 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हमने हल कर लिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम खाली स्थान प्रयोग होता है। ए भाषा समझ का, बी ध्वनियों का, सी निरर्थक शब्दों का, डी शुद्ध उच्चारण का। दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप क्या है। इसका आंसर है दोस्तों सी निरर्थक शब्दों का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष खाली स्थान है। ए सुनना तथा पढ़ना, बी सुनना, सी केवल पढ़ना, डी केवल लिखना। दोस्तों, इसका आंसर क्या है। बी सुनना। सुनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए छंद अलंकार से परिचित कराना, बी विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना, सी कविता में रसानुभूति कराना, डी गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सीखना। दोस्तों, इसका आंसर है सी कविता में रसानुभूति कराना। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा का अर्जन बच्चा और खालिस्तान। इस खालिस्तान में दोस्तों यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा वो बताना। पुस्तक से करता है, साहित्य से करता है, संस्कृत से करता है, व्याकरण नियमों से करता है। दोस्तों, इसका आंसर है बी साहित्य से करता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकांकी पाठ मुक्तः किसमें सहायता करते हैं। ए वाक्य संरचना की जानकारी, बी अभिनय की कुशलता, सी लेखन कौशल का विकास, डी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। दोस्तों, इसका आंसर है डी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। छठवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ए द्विभाषिक विधि, बी अनुवाद विधि, सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, इसका आंसर है डी प्रत्यक्ष विधि। 7 नंबर है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी गृह कार्य अभिभावक को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है, सी बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, डी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। दोस्तों, इसका आंसर है सी बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिए जाना चाहिए। दोस्तों, 8 निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। ए कला पक्ष से, बी भाव पक्ष से, सी कला एवं भाव पक्ष, डी वातावरण। दोस्तों, इसका आंसर है ए कला पक्ष से। 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ए घर परिवार पड़ोसी, डी घर परिवार परिवेश, सी घर परिवार दोस्तों, डी घर परिवार टीवी। दोस्तों, इसका आंसर है बी घर परिवार और परिवेश। यहाँ पर घर परिवार आ जाएगा, यहाँ पर परिवेश आ जाएगा। यानी कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। ए अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, सी शब्द पहचान मूल्यांकन, डी अक्षर या ज्ञान उद्देश्य। दोस्तों, इसका आंसर है ए
अर्थ उपदेश, यहाँ पढ़ता जाएगा, यहाँ पर उपदेश आ जाएगा, तो हो जाएगा कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। 11, इसका आंसर देख लिया दोस्तों आपने। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? व्यवहार, ए व्यवहार परिवर्तन, बी व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, सी व्यवहार परिवर्तन, डी विकासात्मक परिवर्तन। दोस्तों आंसर है ए व्यवहार परिवर्तन। 12, निम्न में से मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग। ए भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, सी भाषा शिक्षण को दूषित करता है, डी भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ए अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना, बी अनौपचारिक पत्र लेखन, सी औपचारिक पत्र लेखन, डी चित्र दिखा कहानी लिखना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। इसे हम कम महत्व देंगे दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन लो तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो ए व्याकरण का ज्ञान कराती हूँ, बी भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करती हूँ, सी भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराती हूँ, डी भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें। तो दोस्तों इसका आंसर है सी भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराती हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ए भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, बी संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों हिंदी में एक पद्यांश और एक गद्यांश आता है। पद्यांश के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ गद्यांश के, उसी में से हमें आंसर ढूंढने पड़ते हैं। आइए पद्यांश देखते हैं। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। सलोनी सारद छोनी, यूं ना छका धीरे धीरे, फिसल ना जाऊं छूभर पाऊं री, ना थका धीरे धीरे, कंपित दीठों की कमल करों में ले ले, पलकों का प्यारा रंग जरा चढ़ने दे, मत चूम नेत्र पर आ, मत जाय अषाढ़, हरी चपल चितेरी हरियाली छवि काढ़, ठहर अरि सके आया चल हंस के, कसक मिटा धीरे धीरे, झटमून सुनहली धूल मचा नैनों से, मत भूल डालियों के मीठे बैनों से, कर प्रकट विश्व निधि रथ इठलाता लाता, यह कौन जगत के फलक खोलता आता, तू भी यह ले रवि के पहले शिखर चढ़ा धीरे धीरे। आइए दोस्तों इसका 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद, शरतचंद्र उपाध्याय या गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों इसका आंसर ए होगा माखनलाल चतुर्वेदी। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? धीरे धीरे विशेष, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। तो दोस्तों ये है क्रिया विशेषण। 18 निम्न में से चपल का क्या अर्थ है? शांत, अदृश्य, अनिकेत, गतिमान। तो दोस्तों इसका आंसर है गतिमान। 19 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया? रवि, रथ, कवि, छवि। तो दोस्तों कवि का इन पंक्तियों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, नैफत, दिवाकर, मार्तंड। दोस्तों नैफत ये रवि का पर्यायवाची नहीं है। 21 निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? सलोनी तो अपने आप ही आती थी, तुम रवि के पहले मित्र हो, कमल कुछ लाया था, क्या पलक धीरे धीरे से घर पर जा रही है? दोस्तों इसका आंसर है ए सलोनी तो अपने आप ही आती थी। 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, लोकोक्ति कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुन मजोड़ा का क्या अर्थ है?
ए अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय पूछने वाले को दोष देना। बी जिसने कभी दुख ना देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। सी इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। या डी घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। ये पद्यांश के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब ये एक गद्यांश आया, इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। परोपकार की पहली शर्त स्वार्थ का त्याग है। सामान्यतः हर मनुष्य अपने लाभ को पहले देखता है। कहा गया है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। रिश्ते नाते भी स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले हर मनुष्य यही सोचता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। परोपकारी व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर दूसरों का उपकार करे। लेकिन दूसरों का उपकार करना क्या सरल है? परोपकार के लिए बहुत बड़े नैतिक साहस की आवश्यकता होती है क्योंकि परोपकार वही कर सकता है जो आत्म बलिदान के लिए तैयार हो। महर्षि दधीची महर्षि दधीची के पास देवता अपनी समस्या लेकर गए। उन्हें वृतासुर को मारने के लिए वज्र बनाने हेतु उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी। दधीची ने अपने प्राण विसर्जित कर अपनी हड्डियां दे दी। कितना बड़ा त्याग था। इस प्रकार दूसरा उदाहरण राजा शिवी का है, जिन्होंने को कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट काट कर खिला दिया। परोपकार के लिए व्यक्ति में सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता का होना भी आवश्यक है। भगवान शंकर के पास हलाहल जहर को सहने की शक्ति थी, इसलिए वे हलाहल का पान कर नीलकंठ कहलाए। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ या दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता वह भला परोपकार क्या करेगा। परोपकार के लिए कभी कभी मनुष्य को अपने स्वाभिमान का भी त्याग करना पड़ता है। दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? 23 नंबर का किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था? वृतासुर, कण्व, दधीची, वशिष्ठ। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है, ये गद्यांश में ही आया है इसलिए दधीची आंसर है इसका। सी परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? ए स्वाभिमान बनाए रखना, बी सहिष्णुता, सी स्वार्थी होना, डी अपना लाभ होना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सहिष्णुता। 25 परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया? गलत वाक्य का चयन कीजिए। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस खिलाया, ये तो सही है दोस्तों। पंडित मदन मोहन ने दान मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भी सही है दोस्तों। वृतासुर ने अपनी हड्डियों का दान किया, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वृतासुर को मारने के लिए हड्डियों का दान एक राजा मुनि ने किया था। डी भगवान शिव ने हलाल का पान किया, ये भी सही है। ये तीनों सही है, सी गलत है। 26 हलाल का विरोधी शब्द नहीं है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हलाल का विरोधी शब्द नहीं मतलब उल्टा शब्द नहीं है। जहर, अमृत, सोम, जल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ही हो जाए, क्योंकि हलाहल का मतलब भी दोस्तों जहर ही होता है, इसलिए इसका ही विलोम शब्द नहीं है। 27 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए सहिष्णुता, बी सहिष्णुता, सी सहिष्णुता, डी असहिष्णुता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम सहिष्णुता लिखेंगे तो ये ही शब्द सही है दोस्तों, बाकी ये तीन गलत है। 28 मातृक्षा का संधि विकसित कीजिए। ए मात प्लस इच्छा, बी मात्रा प्लस छछा, सी मात्रा प्लस इच्छा, डी मात्रा प्लस इच्छा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी मात्र प्लस इच्छा।
29 नंबर का शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए शंभु, बी मुकुंद, सी भूतेश, डी नीलकंठ। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, क्योंकि मुकुंदानी तो फूल होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार, सहिष्णुता, सहनशीलता, स्वार्थी मानव। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट करें इसका आंसर क्या है और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।